हम बेसिकली जानेंगे आधार सीडिंग क्या होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम फिर बताएंगे आपको कैसे आधार सीडिंग करना है, कैसे डीसीडिंग करना है। बेसिकली में जान लें इसके कि आधार सीडिंग क्या है। अब बेसिकली देख रहे हैं आधार सीडिंग होता है क्या है, एक बैंकिंग प्रक्रिया है जिसमें आपको पेमेंट के रिगार्डिंग जो मतलब पेमेंट के थ्रू गेटवे होता है, ठीक है, इसके थ्रू पेमेंट आपको मिलता है। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए। फिर आधार सीडिंग क्या होता है, समझ लीजिए कि आधार सीडिंग एक योजना है, सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति के रूप में कोई और आप बनकर आपके हिस्से का लाभ का दावा न कर सके, क्योंकि जो आपका आधार लिंक होगा उसी अकाउंट में ही आपका, अगर सपोज अगर आपके पास 5 अकाउंट है, ठीक है, HDFC हो गया, SBI हो गया, मल्टीपल से आपके पास अकाउंट है, ठीक है, और सपोज आपके पास आधार सीधे मतलब कि आपके पास ओनली SBI में है, तो आप सोचेंगे कि मेरे अदर खाता में पेमेंट चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आधार सीधे होगा, जो SBI आपके पास HDFC का है, चाहे यूनियन का है, किसी और का, पंजाब नेशनल का, उसमें नहीं जाएगा, जिसमें होगा उसी में ओनली जाएगा। और आपको ये भी चाहिए कि मुझे अगर SBI में मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, इसको मुझे डीसीडिंग करना है, और मुझे पेमेंट चाहिए कि इसमें यूनियन बैंक या सेंट्रल बैंक या किसी और में HDFC में, तो आप फिर उसको आधार सीडिंग कर सकते हैं, SBI को आधार डीसीडिंग कर सकते हैं, उसको हम बाद में जानेंगे। पहले आप बेसिकली जान लीजिए आधार सीडिंग क्या होता है। एक योजना सुनिश्चित करता है कि आपके हिस्से कोई और लाभ नहीं ले रहा है, या पैसा जो सीधे आपके बैंक खाते में जाता है। जान लीजिए, आप यह तय नहीं कर सकते एक खाते में यह और अन्य बैंक खाते में दूसरा लाभ जाए, जो आधार सीधे होगा उसी में जाएगा। बेसिकली सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार बैंक खाते से मतलब लिंक नहीं होगा, क्योंकि आधार सीडिंग और आधार खाता से आधार लिंक अलग चीज़ है। आपका मतलब मीन्स कि आप फिंगर लगा के आप पैसा निकालते होंगे तो वो अलग चीज़ है, और आधार सीधे अलग चीज़ है। तो पेमेंट का गेटवे होता है, इसमें पेमेंट आपको डायरेक्टली जाएगा, जिसको DBT बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र होता है, वो थ्रू डायरेक्ट ही आपको आपके अकाउंट में जाएगा। और आधार लिंक वाला वो अलग चीज़ हो गया। आधार जिनका भी बैंक खाता सीधे नहीं होगा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, मीन्स कि जो भी आप गवर्नमेंट को जो भी आप स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, जो आधार लिंक नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट ही नहीं हो पाएगा आपको। और तो वहाँ पे रिसाइन करते हैं, आपको अकाउंट नंबर भी डालने के इम्पोर्टेंट नहीं होता है, नीड नहीं होता है इसमें आधार सीडिंग में। आपको ओनली सिर्फ आधार नंबर मेंशन करना होता है, ऑटोमेटिक फैच करेगा आपका डिटेल्स, आपके किस अकाउंट से आपको लिंक करके ऑटोमेटिक पैसा आपके खाता में चल जाएगा। आधार सीडिंग के जरिए क्या क्या काम किया जा सकता है, इसमें बैंक खाते में से ट्रांसफर किया जा सकता है, इससे बहुत सारे लाभ आप जानते हैं, देख लीजिएगा। आधार सीडिंग से जुड़ी कुछ जानकारियाँ क्या है। इसको आधार सीडिंग के लिए भारत बेस एक प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या है UID के थ्रू आप जाकर चेक कर सकते हैं। आधार सीडिंग के लिए ब्रांच में भी जाकर आप आवेदन दे सकते हैं। आधार सीडिंग के जरिए राशन कार्ड, छात्रवृत्ति, पैसा यदि बहुत सारे में जोड़ा जा सकता है, जो कि आपकी छात्रवृत्ति वगैरह में सब कुछ में आपको ऐड किया गया है। अब जान लीजिए बेसिकली आधार डीसीडिंग वगैरह ये सब कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम आ गए NPCI, इसका जो भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस है, इसी के थ्रू होता है पेमेंट आधार सीडिंग। तो यहाँ पे हम आ गए NPCI के, तो यहाँ पे हम आधार सीडिंग डीसीडिंग भी कर सकते हैं, जो भी एक चेक कर सकते हो हुआ है कि नहीं। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, UID के ऑफिशियल साइट से भी कर सकते हैं। आधार सीडिंग डीसीडिंग में जाना है मुझे, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, बैंक ये सब मेंशन करना है। आपको इस पर अलग एक वीडियो बता देंगे आपके लिए। आधार अकाउंट नंबर ये सब डाल के आपको आधार सीडिंग कर सकते हैं। डीसीडिंग करना है तो इसमें अकाउंट नंबर डालकर बैंक चूज करके आप अकाउंट नंबर मेंशन करके यहाँ पे इसको डीसीडिंग कर सकते हैं। डीसीडिंग मीन्स कि आपको इस खाता में, जैसे सपोज SBI में आपका आधार सीडिंग है तो आपको डीसीडिंग कर दिया SBI को, तो आपके SBI में नहीं जाएगा। जिस भी अकाउंट को आप इसमें इंटर करके सीडिंग करेंगे उसी में आपका पेमेंट जाएगा। थैंक्स।